ये यहाँ पे क्या क्या मैसेज मिला आप लोगों को ये सिरम टोली में? मैसेज मिला कि इधर मतलब सारना जो यह सरूल का जो गोलमाल हुआ है इसके लोग का मेला को रोकटा किया गया है, इसीलिए वो लोग बोले आप लोग भी आइए, मतलब हम लोग को बड़ा मीटिंग करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे, क्या उस टाइम भी आप लोग आएंगे? हाँ हम लोग उस टाइम भी आएंगे। आज तो थोड़ा कम आदमी आए हैं, उस दिन तो पूरा हो सके तो एक बस भी आ सकते हैं, एक बस के गांव उठ के भी आ जाएंगे। हाँ आ जाएंगे। कि आपकी रैम को हटाते रहे तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। तो हमारा रणनीति ये होगा कि पूरे सबसे पहला जो है आदिवासी विधायक को जो है हम लोग घेरने का काम करें और सवाल जवाब करेंगे नीतिगत फैसले आपने क्यों नहीं किया, नीति क्यों नहीं बनाया, धार्मिक न्यास बोर्ड क्यों नहीं बनाया, हमारा रैम कैसे जो है यहाँ पर जो है लगाया जा रहा है, हमारे गेट को कैसे छीना जा रहा है। तो आज एक चीज हमको नया यहाँ पे दिख रहा था, एक यहाँ पे मीटिंग चल रहा था और एक ग्रुप पे ज्यादा नहीं गिनती का सब 10-12 लड़की और साथ साथ में अजय तिर्की आते हैं, वो अपना पूजा पाठ करते हैं और आप लोगों का ग्रुप जो है मीटिंग करते हैं। तो हमको समझ में यह नहीं आता है कि अजय तिर्की का ग्रुप दलाल होता है कि आप लोग दलाल होते हैं। देखिए अभी जो सिरम टोली का मामला को लेकर के क्या आप लोगों का मीटिंग में तय हुआ है? देखिए आज हम लोग विभिन्न संगठन के लोग और खासकर सीएम टोली सरना स्थल अभियान समिति के सदस्य आज बैठक हुई और विभिन्न 2-3 बिंदु पर हम लोग चर्चाएं चल रही हैं। नंबर 1 कि रैम को यदि नहीं हटाया जाता है तो यहाँ के विधायक जैसे राजेश कच्छप, माननीय चमरा लिंडा, माननीय बंधु तिर्की, शिल्पी नेहा तिर्की, सभी जगह जा करके हम सवालों का जवाब मांगेंगे कि रैम को क्यों नहीं हटाया जा रहा है, पहला प्रश्न। दूसरा सवाल कि आप पेशा कानून क्यों लागू नहीं कर रहे हैं। तीसरा, आप धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन क्यों नहीं कर रहे हैं। ड्राइवर सब प्लान का पैसा मैया योजना में क्यों जा रहा है, समता जजमेंट क्यों लागू नहीं हुआ। 23 वर्ष का सवाल को जवाब देना होगा और उसी को लेकर के पहला आंदोलन हमारा हो। दूसरी आंदोलन उसके बाद जो रैंप नहीं हटाया जाता है तो यहीं पर जो है पुल के नीचे हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देंगे और पूरे हिंदुस्तान के आदिवासियों को जो है यहाँ बुलाने का काम करेंगे। उसके बावजूद भी नहीं मानता है तो पूरा झारखंड में हम लोग बंद करने का काम करेंगे। डेट का निर्धारण नहीं हुआ है लेकिन इसी पर चर्चाएं हो रही है। मैं अपील करना चाहता हूं यहाँ के जो है माननीय मुख्यमंत्री से कि आदिवासी के मसले पर, रैम के मसले पर अभियान संज्ञान लेकर के समाधान करे, अन्यथा आदिवासी समाज जन आंदोलन को तेज करेगी। क्योंकि आप आदिवासी हैं तो आदिवासी का समाधान करते हुए आप आगे बढ़ने का काम करेंगे, अन्यथा हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग कमर कस चुके हैं। एक बात हम देखते हैं कि यहाँ पे आपका आदिवासी का 28 विधायक है, आपका आदिवासी मुख्यमंत्री है, लेकिन आपका देखा जाता है कि राजनीति यानी कि नीति बनाने के लिए विधायकों का अहम भूमिका होता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आदिवासी का कोई विधायक इस पे बोल नहीं रहा है। चंपा सोरेन जी बोल रहे हैं लेकिन सरकार का जो सत्ता पक्ष के जो आदिवासी विधायक है वो लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं लगता है कि ये आप लोग गलत तो नहीं है। और ये मामला क्या है ना, केंद्रीय समिति का, ये पूरा झारखंड का मामला है, ये किसी चाईबासा का मामला नहीं है। ये पूरा झारखंड का, चाईबासा भी इसमें केंद्र, मतलब यहाँ का केंद्र चाईबासा भी आ जाएगा। तो हम ये बोलना है कि 27 विधायक क्यों नहीं बोल रहा। 27 विधायक इसलिए नहीं बोल रहे हैं, वो आदिवासी के प्रति उत्तरदायित्व नहीं है, वो खाली लूट खसोट में लगे हुए हैं। इसीलिए हम लोग सभी विधायक का, 27 विधायक का हम लोग जो है हिसाब मांगेंगे कि 23 वर्ष में तुम क्या किया। जवाब देना होगा आपको आदिवासी समाज को लेकर के। यहाँ की नौकरी क्यों नहीं दे रहा हो, दूसरी बात रैम को क्यों नहीं हटाया जा रहा है, यहाँ कारोबार का अधिकार का कर क्यों नहीं मिल रहा है, समता जजमेंट क्यों नहीं हो रहा है, पेशा कानून लागू क्यों नहीं हो रहा है। ये सभी सवालों का जवाब मांगेंगे क्योंकि आदिवासी समाज तो है लेकिन सब बिके हुए, उनको राजनीति नहीं आता है, उनको सामाजिक काम नहीं आता है और आदिवासी को जो ठगना चाहता है। इसलिए भी बड़ी लड़ाई हम लोग कर रहे हैं और यदि नहीं मानता है तो लगातार जो है हमारा संघर्ष जारी रहेगा। एक बात हम चमरा लिंडा, यहाँ पे कुछ दिन पहले बड़ा जब आंदोलन हुआ था, चमरा लिंडा दौड़ दौड़ के आया था, बोलता है कि आप लोग आंदोलन मत कीजिए, ये रैंप को हम हटा देंगे, नया इंजीनियरिंग लेके आएंगे, यहाँ से फर कर देगा। इस प्रकार का बात कर रहे थे आपका चमरा लिंडा महोदय जी, जो अभी माननीय कल्याण मंत्री साथ है, उनका क्या ये आपका कहना सही था। माननीय चमरा लिंडा बड़े भाई यहाँ पर आए हुए थे, वो कहे थे कि रैंप हट जाएगा,
एल&टी क्या होता है, लेकिन आज देख रहे हैं कि कोई शंका नहीं, सब चुप्पी साधाते हुए हैं। सब विधायक, यहाँ के मुख्यमंत्री, क्या कारण है? आप सरना स्थल को बचाने के लिए आप छोटा सा रैंप के 30 फीट 60 फीट मतलब हटाने का क्यों आपका मुंह चुप हो गया? इसका कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट घरानों से बिके हुए हैं लोग। इनको आदिवासी के प्रति कोई संवेदना नहीं है, इनको सिर्फ आदिवासी को ठग करके वोट लेना चाहता है। इसीलिए आज जो है सरना स्थल बचाओ अभियान समिति प्रण लिया है, कमर कस लिया है कि आर पार की लड़ाई होगी और 23 सालों में आपने क्या क्या किया, इसका सवाल का आपको जवाब देना होगा और पाए पाए का आप जवाब लेंगे। और आगे जो है हम लोग आगे बढ़ने काम नहीं करेंगे, पाए पाए का सवाल का जवाब दीजिए, अन्यथा जो है आंदोलन तेज होते रहेगा। जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि हर आंदोलन में आदिवासी समाज अपना डेक हाँकते हैं, बहुत सारा बोलते हैं, जब आते हैं तो आदिवासी समाज फिर से उसी ये चीज को लेके आते हैं, उसी विधायक को लेके आते हैं। आपका आदिवासी विधायक लोग 3 बार 4 बार जीतते हैं, वो लोग कभी नीचे नहीं उतरते हैं, लेकिन वो लोग को कोई सवाल जवाब तक नहीं, उन विधानसभा में कुछ भी विकास करने का काम नहीं होता है, फिर भी वही विधायक लोग रहते हैं। ये कारण क्या है कि आप लोगों का आदिवासी लोग 5 रुपया 10 रुपया का हानिया और सिक्योरिटी ज्वेल और पोल्ट्री मीट में बिक तो नहीं जाते हैं आप लोग? ये बात सही है कि अभी समाज में राजनीतिक जागरूकता नहीं है। सामाजिक जागरूकता और राजनीतिक जागरूकता जरूर करेंगे और बताएंगे कि हमारे आदिवासी विधायक 23 साल से सब आदिवासी विधायक बने हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं। कहने का तो बहुत खुशी होता है, लेकिन आज तक एक भी मुद्दे पर नीतिगत फैसले नहीं लिया गया। आप देखेंगे रेम का मामला हो, दिवली दिल्ली का मामला हो, पार्श्वनाथ पहाड़ का मामला हो, लुगुबुरु का मामला हो, और जो भी हमारी विरासतें बचना चाहिए, यहाँ के जितने भी हमारे जो है शहादत हुए हैं, चाहे सिंधु कानू, तिलका मांझी हो, बिरसा मुंडा हो, फोटो हो, लेकिन कोई काम इन लोगों ने किया। हमारा प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं बना है। तो रेम का जो हमारा अभियान के तहत जितने भी मुद्दे हैं सबको लागू करवाने का काम करेंगे और सवाल का जवाब देना होगा। नहीं तो आने वाला समय में हम समाज को कहेंगे कि ऐसे लोगों को सीट से हटाइए और नया व्यक्ति को चुनाव करने का काम। बिल्कुल, जैसे ही आप नया व्यक्ति का बात करते हैं तो आपको बोला जाता है कि आप बीजेपी का सपोर्टर हैं, तो उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, हम न बीजेपी का सपोर्टर हैं, ना हम जो है कांग्रेस का सपोर्टर हैं। हम आदिवासियों का सपोर्टर हैं। हम आदिवासी हित की बात करना चाहते हैं, आदिवासी के विकास की बात करना चाहते हैं, आदिवासी का अधिकार जो धर्म संस्कृति छीना जा रहा है उसके लिए बात करना चाहते हैं। हाँ, बहुत लोगों को कहता है कि हाँ राजनीति करते हो। हाँ, मैं राजनीति करता हूँ, राजनीति आदिवासियों के लिए करता हूँ, राजनीति को ऊंचाई पे देखना चाहता हूँ, राजनीति आदिवासियों के विकास के लिए करना चाहता हूँ। लेकिन आप जो राजनीति करते हो आप आदिवासी के विनाश के लिए करते हो। इसलिए हम लोग कहते हैं जो है राजनीति कोई चीज़ नहीं है। समाज को सोशियो पॉलिटिक्स करना चाहिए और सोशियो पॉलिटिक्स के साथ आगे बढ़ना चाहिए ताकि आदिवासी समाज आगे बढ़े। इस प्रकार से हम लोग देख रहे थे कि छोटी छोटी मैया लोग इतना सफाई के साथ हर दिन बातें कर रहे हैं, है ना। छोटी छोटी लड़का लोग, नया युवा लोग काफी अच्छा जागरूकता का बात कर रहे हैं। क्या उन छोटी छोटी मैया लोग को भी आप लोग बीजेपी का पैसा ला के उन लोग को भी बांट दिए होंगे कि आप लोग को बोली सिखा दी आप लोग? बिल्कुल नहीं, ये जागरूकता का प्रश्न है। हमारे बाल बच्चे जागरूकता हो रहे हैं, धर्म और संस्कृति पर हो रहे हैं। और देखते हैं कि आपने देखा होगा जरूर के दिन जैसा आक्रामक रूप से विरोध कर रहे थे, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। उन्होंने कहा कि आप बैठाए हैं तो क्यों आप कर रहे हैं। और कांके रोड में एक बच्ची बोल रही थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के आने वाला पीढ़ी जागरूक हो रहा है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, आस्था को लेकर के, आदिवासी सिद्धांत को लेकर के, आदिवासी संस्कृति को लेकर के। तो ये सामाजिक क्रांति का पहल है और यही पहल हमें रेम को जो है हटाने का काम करेंगे। और दूसरी बात, हम लोग तमाम चीज़ों को आज देख रहे हैं कि यहाँ पे रेम हटाने को लेकर क्या क्या आप लोग का पॉइंट बना है और कहाँ तक आप लोग जाएंगे। आप मीटिंग में बैठे हुए थे, क्या रणनीति बना? देखिए, रणनीति साफ है और ये सामाजिक आंदोलन है, कोई लुका छिपी नहीं। हमारा लड़ाई हमारे विधायकों से, हमारे मुख्यमंत्री से। और मुख्यमंत्री यदि बोल देते हैं कि आपकी रेम को हटाते रहे तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। तो हमारा रणनीति ये होगा कि पूरे सबसे पहला जो है आदिवासी विधायक को जो है हम लोग घेरने का काम और सवाल जवाब करेंगे नीतिगत फैसले आपने क्यों नहीं किया, नीति क्यों नहीं बनाया, धार्मिक न्यास बोर्ड क्यों नहीं बनाया, हमारा रेम कैसे जो यहाँ पर जो है लगाया जा रहा है, हमारे गेट को कैसे छीना जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि सभी विधायक को कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री कहना चाहते हैं कि इसको हल्के ढंग से न लिया जाए। एक व्यापक आंदोलन का रूपरेखा हम तय कर रहे हैं और
जो आंतरिक जो हमारी रणनीति है वो हम लोग बाद में बताएंगे, लेकिन ओपन ये कहना चाहता हूँ कि 3 बिंदु पर आज तय हुआ है। एक तो झारखंड बंदी, एक तो रैंप पर अनिश्चितकालीन बैठने का, दूसरी बात विधायक को घेरने का, और पूरी तरह से लड़ाई डेमोक्रेटिक हो। बिल्कुल, आज एक चीज हमको नया यहाँ पे दिख रहा था। एक यहाँ पे मीटिंग चल रहा था और एक ग्रुप पे ज़्यादा नहीं गिनती का सब 10-12 लड़की और साथ साथ में अजय तिर्की आते हैं, वो अपना पूजा पाठ करते हैं और आप लोगों का ग्रुप जो है मीटिंग करते हैं। तो हमको समझ में यह नहीं आता है कि अजय तिर्की का ग्रुप दलाल होता है कि आप लोग दलाल होते हैं। देखिए, दलाल की बात नहीं है। अजय तिर्की भी हम लोग के संगठन जो सरना समिति है वो हम लोग के भाई हैं। मैं चाहता हूँ, भटकाव है उन पर, भटक गए हैं, दिग्भ्रमित हैं, उनको सच्चाई का रास्ता चुनना चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने सच्चाई का रास्ता चुना है कि धर्मेश और सिंहबंगा के रास्ते पर चल रहे हैं, और ये स्थली जो है बचाने का काम हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी आज यदि नहीं बचता है तो कभी ज़िंदगी में ये नहीं बचेगा। इसलिए निवेदन करना चाहते हैं कि अजय तिर्की जी से कि हमारा आंदोलन को साथ दें या मुख्यमंत्री से बैठ कर समाधान करें, क्योंकि सब हम लोग के भाई। लड़ाई हमारा सरकार से है, न अजय तिर्की से है, न किसी और से है। हमारा धर्म को संस्कृति बचना चाहिए और रैंप को हटना चाहिए। इसको लेकर के हम लोग निवेदन करेंगे एक बार फिर कि अजय तिर्की, आप जो है मुख्यमंत्री से बात करके समाधान करिए, अन्यथा समाज आपको माफ नहीं करेगा। बिल्कुल, हम लोग इस बहुत सारे बातें को हम लोग और भी लोगों से बात करेंगे। यहाँ पे आप जैसे ही निकलेंगे तो आपको रैंप तो मिलेगा ही, लेकिन यहाँ पे दलाली कौन कर रहा है ये हम नहीं पुष्टि कर सकते हैं, ये आप लोग पुष्टि कीजिए। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा और हमारा तमाम न्यूज़ को देखने के लिए हमारा साथी बनिए, हमारे साथ रहिए और इसके साथ सब्सक्राइब बटन को अवश्य दबाइएगा ताकि हमारा और भी तमाम से सहयोग करने के लिए आए हैं। सचमुच ये सिरमटोली का आग अभी पूरा राज्य में यानी कि 24 जिला में लगने वाला है और तमाम यहाँ आदिवासी विधायकों को चुनौती दिया जा रहा है। आज ये लोग तमाड़ से आ रहे हैं तो ये लोग का भी कई प्रॉब्लम है। ये लोग का अपना देवड़ी मंदिर भी है, उसको भी बचाना है और इसको ये सिरमटोली को बचाने के लिए आए हैं। क्या कहेंगे आप लोग, किस लिए आए हैं? हम लोग जो सिरमटोली में जो सरना स्थल के बारे में गोलमाल हुआ ना, इसके लिए हम लोग उसके समर्थन के लिए आए हैं। हम लोग दिवड़ी से दिवड़ी से आए, इतना दूर से? हाँ, दिवड़ी से, क्योंकि हम लोग का भी दिवड़ी में हो रहा है। हम लोग को भी घर से निकाल दिया जा रहा है। ये लोग अगर साथ नहीं देंगे तो हम लोग को भी नहीं देंगे। कैसे झूठ झूठ बोलते हैं आप लोग? आपको कैसे घर से निकाल देगा? आपका विधायक है वहाँ पर दिवड़ी में, तमाड़ में। विधायक तो हम लोग को घर से ही निकाल दे रहा है, इसीलिए तो हम लोग हमारे आदिवासी भाई के लिए हम लोग समर्थन करने के लिए से आए हैं। हम लोग को भी बचा रहे, इन लोग को भी बचा नहीं सके, इसीलिए हम लोग को सहायता करने के लिए आए हैं। हम तो वही पूछ रहे ना, आपका दिवड़ी में तमाड़ में विधायक तो आप ही का आदिवासी है, विकास मुंडा जी है ना जी। हाँ। तो विकास मुंडा क्या आप लोग आदिवासी आप लोग को कैसे निकाल रहा हो तो बताइए। शायद उसको कुछ मिल रहा है इसीलिए हम लोग को निकाल दे रहा है मंदिर से। बोलिए हटिए इधर से। देखिए कुछ दिन के पहले हुआ है, मतलब हम लोग जमीन दिए भी नहीं, कुछ नहीं किया, फिर भी उधर से नापी भी कर रहा है। हाँ। किसी को पूछबो नहीं किया, किसी को बोलबो नहीं किया। आज अंजादी जाके नाप जाप कर रहा, बोले इधर या पार्किंग बनेगा, ऐसा बनेगा बोल के बोल। फिर हम लोग जान भी नहीं किए ऐसा हो रहा है बोल के। फिर गए, फिर रोक टोक किए उसको, फिर वो लोग भाग गया। रोक टोक कर दिया फिर भाग गया। हाँ, ज्यादा दिन नहीं हो रहा है, फिलहाल ही हुआ है। ये यहाँ पे क्या मैसेज मिला आप लोगों को ये सिरमटोली में? मैसेज मिला कि इधर मतलब सारना जो यह सरूल का जो गोलमाल हुआ है, इसके लोग का मेला को रोक टोक किया गया है, इसीलिए वो लोग बोले आप लोग भी आइए। मतलब हम लोग को मैसेज किया जी यहाँ पर मीटिंग हो रहा है, इसीलिए इसके लिए हम लोग इसको समर्थन करने के लिए आए हैं। हाँ। अच्छा, जिस दिन ये लोग बोल रहे हैं कि आने वाला दिन में हम लोग बड़ा मीटिंग करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे, क्या उस टाइम भी आप लोग आएंगे? हाँ, हम लोग उस टाइम भी आएंगे। आज तो थोड़ा कम आदमी आए हैं, उस दिन तो पूरा हो सके तो एक बस भी आ सकते हैं। एक बस के गाँव उठ के भी आ जाएंगे? हाँ, आ जाएंगे। क्या नहीं, हम लोग का आदिवासी का बात है, आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। क्या नाम हुआ? विनीता देवी। चलो, तमाम यहाँ पे सही में जिस प्रकार से बोला जा रहा था कि पूरे 24 जिला से लोग आने वाले हैं, थोड़ा हमला है यहाँ का। यहाँ पर मीटिंग के लिए सरना स्थल सारुल में झगड़ा हुआ था। हाँ। तो इसलिए हम लोग सुने हैं कि चलो मीटिंग में जाएंगे। फिर हम आए हैं तो फिर हम लोग को रोक टेक कर रहे थे। कहाँ पर रोक हो रहा था आप लोग को? तो हम लोग बताना ही है, यहीं पर सामने में रोक रहा था। कौन रोक रहा था? कि यहाँ पर लड़ाई झगड़ा होगा। हाँ। आप लोग घर लौट जाइए। तो हम तो लड़ाई झगड़ा करने तो नहीं आए हैं। हाँ। हम तो मीटिंग सुनने के लिए आए हैं, समाज के लिए आए हैं। मतलब यहाँ पे मीटिंग होने वाला था, मीटिंग होने से पहले ये लोग को रोका जा रहा था। देख लीजिए ये लोग। पहले हम लोग हाँ हाँ हाँ।
तो ये लोगों को रोका जा रहा था। ये लोगों का बात करने से लगता है कि आदिवासी जो ज्यादा बात नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे मीटिंग कॉल किया गया, मीटिंग में वो लोग आ रहा है लेकिन ये लोग को रोक दिया जा रहा है। सच में रोक गया क्या आप लोग को? हाँ, सब में उधर से हम लोग को बोला हाँ। इधर कुछ नहीं होगा, हाँ। आप लोग फालतू में आए हैं, आप लोग भी डंडा मार हो सकता है, आप लोग जा सकते हैं, बोल रहा उधर उस जगह में हम लोग गाड़ी रोके थे, आगे उतरे थे, बोल रहा कि जाइए जाइए बहुत बड़ा मामला हो जाएगा। तो हम लोग भी इसे ही ड्रेस पहना है, तो हम लोग थोड़ी ना जान रहे कि हम लोग का आदमी की दूसरा का आदमी है, हम लोग भी भूल चुक में आप लोगों का जैसे ड्रेस पहना हुआ था? सब पे ड्रेस पहना हुआ था, आदमी था, अब क्या नाम था तो नहीं जानते हैं। वो बोल रहा है जाओ इधर बहुत बड़ा मामला हो जाएगा, मारपीट भी हो सकता है, माता जी बहन जी आप लोग जा सकते हो, हम लोग को घुमा दे उधर से, गोली बारूद हो सकता है बोल के बोला। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आदिवासी समाज दो गुट में बट गया है, और कौन दलाल है ये आप लोग कमेंट करके बताइए। ये हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा काम है यहाँ का लोगों को दिखाना। तो आप लोग अभी क्या निर्णय लिए हैं यहाँ पर? अगला बड़ा मीटिंग होगा, उसमें आएंगे ये, पूरा गांव उठ के आएंगे? पूरा गांव उठ के आएंगे ये, और यहाँ पर समाधान देंगे, साथ करेंगे। फिर हम लोग को अगले भी साथ देगा। ये देवड़ी मंदिर में इतना मामला हो रहा है कि चलिए, आदिवासियों के लिए हर जगह है मामला है। महेश मुंडा जी आप भी आइए। तो आदिवासी का हर जगह मसला है। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि आप लोग जिस प्रकार से महिला लोग बोल रही थी कि आप यहाँ आने से पहले आपको कोई रोक रहा था। हाँ, रोक रहा था। क्या बोल रहा था? बोल रहा था कि यहाँ बोला कि राजनीतिक चल रहा है, बोल रहा है। तो हम लोग बोले कि उसको कैसे राजनीतिक चलेगा? हाँ। अरे अपना जमीन है, अपना धार्मिक है, तो यहाँ राजनीतिक किस तरह की बात होता है? हाँ? तो यहाँ तो राजनीतिक की तो बात नहीं है, क्या अपना पूर्वजों का देन है यहाँ पे। और वो बोल रहा है कि राजनीति करने आप यहाँ होगा, आप लोग जाइए, यहाँ कुछ नहीं होगा बोल रहा है। कुछ नहीं होगा बोल रहा। तो यहाँ क्या निर्णय हुआ पता चला? हाँ, यहाँ आए तो हम लोग देखे भैया मीटिंग हो रहा है, वो बोल रहा है कि कुछ नहीं होगा बोल रहा है कि यहाँ कुछ नहीं। मीटिंग में क्या प्रस्ताव पारित किया? यहाँ मीटिंग में प्रस्ताव यही हो रहा है कि देखो हम लोग आदिवासी हैं, हमारा प्राकृतिक है, और प्रकृति से जुड़ल है, हमारा यहाँ धार्मिक है, इस चीज को हम लोग छोड़ने वाले तो है नहीं। जो भी हो, लेकिन हम लोग अपना पुरखों का दिया हुआ जमीन में नहीं छोड़ेंगे, कहे कि यहाँ हम लोग का है, हम ही लोग का ही रहेगा। चलिए, इसी तरह से आगे भी हम लोग लोगों से बात करेंगे। बहुत सारे बातें को हम लोग और भी लोगों से बात करेंगे। यहाँ पे आप जैसे ही निकलेंगे तो आपको रैंप तो मिलेगा ही, लेकिन यहाँ पे दलाली कौन कर रहा है ये हम नहीं पुष्टि कर सकते हैं, ये आप लोग पुष्टि कीजिए, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और हमारा तमाम न्यूज़ को देखने के लिए हमारा साथी बनिए, हमारे साथ रहिए, और इसके साथ सब्सक्राइब बटन को अवश्य दबाइएगा, ताकि हमारा और भी ये कर सकते हैं। और आप लोग अगर सलाह देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है आप लोगों के लिए, आप लोग कमेंट लेके आप लोगों का बात को हमेशा के लिए आगे बढ़ाने के काम करेंगे। और हम लोग अगर बढ़ेंगे, झारखंड आगे बढ़ेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा। इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज़ में बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जोहार।